ओके हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की क्लास में हम समझेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, जो ऑलमोस्ट हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, राइट। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था किस तरह से 3 टाइप ऑफ पैसेजेस होते हैं, नरेटिव, फैक्चुअल एंड लिटरेरी, राइट। आज हम नरेटिव पैसेज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे एंड लास्ट में हम एक एग्जाम्पल देखेंगे जिसे हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके बच्चों, देखो सबसे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि एक्चुअल में ये कॉम्प्रिहेंशन जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है। तो कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग हमारा हो जाता है जिससे भी हम कुछ समझ सकते हैं, राइट। इट इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब भी होता है समझना। जैसे मान लो अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा कुछ भी चीज़ रीड करके समझना, पढ़ करके समझना। सेम ऐसे ही अगर लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, कुछ भी चीज़ सुन करके समझना। तो जब आपके एग्ज़ाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है तो उसका मतलब है वो जानना चाहते हैं कि आप इस जो टेक्स्ट है जो दिया हुआ है आपको, उससे आप पढ़ करके कितने अच्छे से समझ सकते हैं कि उसका मीनिंग क्या है, उसमें क्या बात कही गई है, राइट। ऑल दीज थिंग्स। ओके, तो मेनली 3 टाइप ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं, फैक्चुअल, नरेटिव, लिटरेरी। फैक्चुअल में एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, हमारे पास जो भी फैक्ट बेस्ड पैसेजेस आ जाते हैं जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन, कंक्रीट इन्फॉर्मेशन दी होती है, तो उसे हम फैक्चुअल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टाइप में डालते हैं। दीज आर एक्चुअली द टाइप ऑफ पैसेजेस। सेम नरेटिव में क्या होगा, किसी टाइप का नरेशन होगा, राइट। नरेशन होगा, कोई स्टोरी टेलिंग होगी, इस तरह की चीज़ें होंगी। ये आपको मैंने बताया था कि फिक्शन एंड नॉन फिक्शन दोनों हो सकते हैं, राइट। या तो कोई रियल लाइफ पे बेस्ड हो सकता है या फिर कम्प्लीटली इमेजिनेशन पे बेस्ड हो सकता है, राइट। एंड द लास्ट वन इज़ लिटरेरी। इसमें क्या होता है बच्चों, किसी भी आपका जो लिटरेचर का वर्क होता है उससे उठा करके आपको एक पैसेज दे दिया जाता है। मान लीजिए कोई पोएम है या फिर कोई ड्रामा है या फिर कोई नॉवल है, उसमें से एक पूरा पैराग्राफ उठा के आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस लाइक दैट, कि आप उसको कितने अच्छे से समझ सकते हो। सिंपल। चलो अभी देखो, हमें नरेटिव पैसेज को पहचानने के क्या तरीके हैं हमारे पास। नरेटिव पैसेजेस में क्या होगा, सबसे पहले तो एक स्टोरी बताई जा रही होगी, राइट। उसमें कुछ कैरेक्टर हो सकते हैं, प्लॉट हो सकता है, किसी तरह का सेटिंग हो सकती है, एंड ये दोनों फिक्शन एंड नॉन फिक्शन हो सकता है, राइट। तो इसमें क्या आपको ढूंढना है, कुछ डायलॉग्स हो सकते हैं, नरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, कि इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन होगी प्रॉपर। एंड दिस इज़ क्रोनोलॉजिकल इन नेचर। क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या होता है बच्चों, एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होंगी, राइट। ऐसा नहीं होगा कि जो चीज़ लास्ट में होनी है वो सबसे फर्स्ट प्लेस में आपको दे दी जाएगी, राइट। तो एक स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस, ऑर्डर से चलेगा। ये क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में जो चीज़ें चलती है उसको हम क्रोनोलॉजी बोल देते हैं, राइट। तो नरेटिव पैसेजेस आपके मोस्टली क्रोनोलॉजिकल होंगे। ओके, चलो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं 3 वो सबसे बेस्ट सॉल्यूशंस, सबसे बेस्ट वेज जिससे आप अपने पैसेजेस सबसे इजी तरीके से और सबसे फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या क्या आ जाएगा बच्चों, देखो सबसे पहले तो आपको एक बहुत फास्ट रीडिंग करनी है पूरे पैसेज की, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि पूरा पैसेज है किसके बारे में, और कुछ कुछ पॉइंट्स आपको उसमें थोड़े से याद रखने की कोशिश करनी है, कुछ इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। फिर आपको स्कैनिंग की एक प्रोसेस होती है जिसमें आपको बहुत ही जल्दी से एक कुछ वर्ड्स ढूंढने हैं जो आपसे क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे। जो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे उसमें हम ये वाली चीज़ देखेंगे, ओके। एंड लास्ट में आपको क्या करना है, जो भी ग्रामर के क्वेश्चंस है ना उन्हें आप पहले आंसर कर दो बच्चों, जिससे आपका टाइम बच जाए और आपको जो मेन क्वेश्चंस है उसके लिए आपके पास ज़्यादा टाइम मिले। ग्रामर क्वेश्चंस, अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आप उन्हें बहुत आसानी से उनका आंसर दे पाओगे, राइट। इसमें कोई भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ग्रामर की भी आप लोग टेंशन ना लो, उसकी भी हम लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हर क्लास में हम कुछ ना कुछ न्यू सीखेंगे, कुछ न्यू वर्ड्स एंड यस ग्रामर के रूल्स एंड एवरीथिंग। बट जब हम पैसेज की बात करते हैं तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपको कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, लाइक 3 क्वेश्चंस आपको आ गए जो ग्रामर बेस्ड से है। फिर 5 या 6 क्वेश्चंस आ गए जो आपके प्रॉपर किससे पूछे गए हैं, उस पैसेज से पूछे गए। तो आपको वो जो वर्ड है उसको जल्दी से ढूंढ करके उसके अराउंड जो भी स्टोरी है आपको पैसेज के हिसाब से आंसर देना बच्चों। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कभी भी अपना
थिंकिंग ऐसे नहीं लगाएंगे कि आउटसाइड द पैसेज जाके आप ज़्यादा नहीं सोचेंगे, पैसेज से रिलेवेंट, पैसेज को देखते हुए कि उसमें ये बात कहाँ किस तरह से कही गई है, उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। मोस्टली बच्चों के आंसर्स कब गलत होते हैं, जब वो पैसेज के बारे में भूल जाते हैं कि उसमें क्या कही गई है और उसको अपने पर्सनल लेवल पे सोचने लगते हैं कि अच्छा ये वर्ड का ये मीनिंग है तो इसका इस हिसाब से आंसर होगा। बट आपको एक रूल फॉलो करना है, जब भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो तो आपको जो पैसेज दिया हुआ है उससे स्टिक करना है। ओके, कभी भी पैसेज से बाहर नहीं सोचना है। ग्रामर क्वेश्चंस को आप कर सकते हो अलग से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी वर्ड आपका, जैसे मान लीजिए पैसेज में जो वर्ड मौजूद है और वही वर्ड आपको क्वेश्चन में दिया गया है या फिर कोई फ्रेज़ दिया गया है, तो उसी फ्रेज़ को आप सर्च करेंगे, उस फ्रेज़ के आसपास का पूरा 1-2 सेंटेंस पढ़ेंगे एंड तब ढूंढेंगे कि एक्चुअली ये फ्रेज़ इस पैसेज में किस तरह से यूज़ हुआ है, तो उसका एग्जैक्ट आपको आंसर मिल पाएगा। ओके, चलो